हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए काफ़ी यूजफुल टिप्स लेकर आई हूँ, जिसे देखने के बाद किचन का काम है जो बिल्कुल इजी हो जाएगा। अगर थोड़ा सा भी मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरा पहला टिप्स है इस तरह का बोतल को लेकर है। तो देखिए, ज़्यादातर हम इस तरह का जो बोतल होते हैं मिल्टन का, हम उसे सर्दी का मौसम में यूज करते हैं, खास करके चाय रखने के लिए या तो गर्म पानी रखने के लिए। लेकिन ये क्या हो जाता है, अंदर की साइड इसमें हम एक लेयर सा बन जाता है। इसमें देखिए पीला पीला सा पूरा अच्छे से दिख रहा होगा। और मैं उसमें पानी रखती हूँ, उसके वजह से भी उसमें बहुत ज़्यादा इसमें एक लेयर सा बना लिया है। तो यहाँ मैं क्लीन करने के लिए क्या ली हूँ, कोलगेट। तो इस तरह से थोड़ा सा हमें कोलगेट डालना है और इसको न समय समय पर यहाँ पर क्लीन करते रहिए, क्योंकि अगर इसे क्लीन नहीं करिएगा ना तो एक लेयर सा ये बन जाएगा, उसके बाद ये क्लीन नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए ऊपर की साइड भी यहाँ पर एक लेयर टाइप पे बन गया है। और उसके बाद हम यहाँ पर लिए गुनगुना पानी और मैं इसमें मीठा सोडा ऐड कर दी हूँ। आप चाहे तीनों भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से ये हम दोनों में डाल दिए थोड़ा थोड़ा करके। यहाँ पर मैं सिल्वर कॉइल ली हूँ। आप सिल्वर कॉइल डाल भी सकते हैं या तो फिर नहीं डाल सकते हैं, लेकिन क्लीनिंग के लिए सिल्वर कॉइल बहुत अच्छा है। तो आपके पास है तो इसे ज़रूर डाल दीजिएगा। और इस तरह से लीड लगाने के बाद आप चाहें तो 1 मिनट तक इसे छोड़ दीजिए, या तो आप इस तरह से डायरेक्ट भी आप इसे सेक कर दीजिए। 1 से 2 मिनट तक हमें क्या करना है, इस तरह से इसको सेक करना है। और इसके बाद हमें 2 से 3 मिनट के लिए इसको फिर से हमें छोड़ देना है। और ये देखिए अच्छे से मेरा लगभग 3-4 मिनट लगभग हो गया है। तो हम इसको अब चलिए आप लोग को निकाल के दिखाते हैं। तो यह देखिए, जब यहाँ पर जो सोडा डाली थी मीठा वाला, तो इसके वजह से देखिए इसमें बहुत ज़्यादा इसमें झाग बन गया है, आप लोग को दिख रहा होगा। और ये बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो मैं चलिए आप लोग को पहले दोनों से निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए आप लोग के यहाँ आपको ऊपर में भी एक लेयर सा बन गया था, देखिए अच्छे से ये भी क्लीन हो गया। तो चलिए मैं दोनों के देखिए 3 से 4 पानी से मैं धो ली हूँ। और धोने के बाद देखिए आप लोग को दिखाते हैं। इसमें तो आप लोग को साफ दिख रहा था पीला पीला, देखिए कितनी अच्छे से क्लीन हो गया है। ये भी देखिए बहुत अच्छे से क्लीन हो गया। तो आप इस तरह से बोतल को आप अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। और मैंने 1-2 टिप्स पहले भी शेयर की हूँ, तो मेरे चैनल पर है तो जाकर देख सकते हैं। और उसके बाद आप क्या करें, इस तरह को बोतल को इस तरह से पलट कर रखिए। अगर इसमें क्या होता है पानी रह जाता है, इसके वजह से क्या होता है ये बोतल में स्मेल आ जाता है। तो आप इस तरह से पलट कर जरूर रखिए, ताकि इसमें स्मेल वगैरह कुछ भी नहीं रहे। तो आशा करते हैं टिप्स आप लोग को पसंद आया हो। तो मेरा अगला टिप्स है इस तरह से मसाले वाले डब्बे को लेकर है। तो देखिए जब भी हम खाना बनाते हैं तो इस तरह से क्या करते हैं, साइड में ही मसाले को रखते हैं। तो जब हम किचन में काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा गंदगी रहता है, इसके वजह से क्या होता है, इसका देखिए अंदर की साइड यहाँ पर इस तरह से चिपक जाता है। और इस तरह से हमें क्या करना पड़ता है, ये अंदर की साइड भी हमें साफ़ करना पड़ता है। तो हमें इस तरह से बिल्कुल नहीं रखना है। हम यहाँ पर ले रहे हैं कार्टून। तो इस तरह से कार्टून का एक डब्बा ले लीजिए। आप जब बच्चे का कपड़ा वगैरह लाते हैं या तो कोई सामान मंगाते हैं तो इस तरह से हमें कार्टून मिलता ही है। तो इस तरह से हम रखेंगे तो पहली बात तो क्या, एक गंदे नहीं होंगे, जो अंदर से गंदा हो जाता है वह गंदा भी नहीं होगा। और देखने में भी ये अच्छा लगेगा, क्योंकि इधर उधर ये बिखरा भी नहीं पड़े रहेगा। और इसके वजह से जब हम इसे क्लीन करेंगे तो हमें सिर्फ इस तरह से डब्बे को हटाना है और उसके बाद फिर इस तरह से रख देंगे, और देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप इस तरह से डब्बे को ऑर्गेनाइज इस तरह से कर सकते हैं। अगला टिप्स है इस तरह से गिलास को लेकर है। तो देखिए जब भी हम बर्तन धोते हैं तो गिलास हो या तो कटोरी हो, क्या करते हैं एक के ऊपर एक इस तरह से रख देते हैं, और ये क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं इस तरह से। और फिर हम इसे कितना भी निकाल लें ये निकलता नहीं है। तो आप इसे चाहें तो इस तरह से आप क्या करिए, यहाँ पर जो ऊपर की साइड है ऊपर में आप क्या कीजिए, सरसों का तेल यहाँ पर डाल दीजिए और थोड़ा देरी के लिए छोड़ दीजिए। या तो आप क्या कीजिए, गैस जला लीजिए और गैस के ऊपर हमें क्या करना है, इस तरह से अंदर से इस तरह से हमें गैस के ऊपर रखना है। इसको हल्का सा हमें गर्म करना है, ज़्यादा देरी नहीं गर्म करना है, बस ये हल्का गर्म हो जाए उसके बाद आप गैस को बंद कर दीजिए और थोड़ा देरी के लिए हमें इसे ठंडा होने दीजिए। जब ये नॉर्मल हो जाए उसके बाद आप क्या कीजिए, इसको हाथ से थोड़ा थोड़ा घुमा कर देखिए। इस तरह से जब घुमाइएगा तो ये देखिए गर्म की वजह से इस तरह से आप हल्का सा घुमाइए, तो थोड़ा सा इस तरह से करते जाइए तो ये बहुत आसानी से देखिए निकल गया है। तो इस तरह से आपका कटोरी हो या तो गिलास हो, इस तरह से अगर चिपक जाता है तो आप इस तरह से भी इसको बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए अगला टिप्स देखते हैं। तो मेरा अगला टिप्स है इस तरह से पैकेट को लेकर है। तो देखिए यहाँ पर मैं ली हूँ नमक का पैकेट, या तो फिर सूजी का पैकेट हो या तो मसाले का पैकेट है। कोई चीज़ हम जब इसे काट कर इस तरह से यूज करते हैं और इस तरह से थोड़ा बहुत तो पैकेट में रह ही जाता है, और इस तरह से हम इसे छोड़ देंगे तो नमक का पैकेट हो या तो फिर मसाले वगैरह का कोई भी पैकेट हो, इस तरह से अगर गलती से भी गिर जाएगा तो इसे उठाना काफ़ी मुश्किल लगता है।
तो आप कोई भी पैकेट को ऐसे नहीं छोड़िए, आप उसे सील कर ही दीजिए। तो यहाँ पर सील करने के लिए मैं सिल्वर कॉइल ली हूँ। आप प्रेस से क्या करना है, हमें 1 से 2 बार इस तरह से प्रेस को खाली घुमाना है और ज़्यादा हमें चलाने का ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से देखिए कितनी अच्छे से नमक का जो पैकेट है वो सील हो गया। आप लोग को मैं देखिए इस तरह से दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल नहीं गिर रहा है, ये अच्छे से सील हो गया है। तो आपके पास अगर कोई भी पैकेट हो, आप जिसे भी यूज करते हैं, कटिंग करके थोड़ा बहुत उसमें रह जाता है, तो आप इस तरह से कोई भी पैकेट को बहुत आसानी से इसे सील कर सकते हैं। तो ये काफ़ी यूजफुल टिप्स था। तो मेरा अगला टिप्स है इस तरह से कॉलगेट को लेकर है। तो देखिए हम कॉलगेट यूज करते हैं और जब हम इस तरह से निकालते हैं तो ये निकलता नहीं, तो हमें क्या करते हैं, इसे फेंक देते हैं। लगता है कि कॉलगेट ख़त्म हो गया तो हम इसके वजह से इसे फेंक देते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, बहुत सारा कॉलगेट इसमें रह जाता है और इस तरह से नीचे आ जाता है। तो हमें क्या करना है, इस तरह से क्या करना है, इसको इस तरह से आप क्लॉथ पिन के मदद से या तो बेलन की मदद से इसे इस तरह से आप इस तरह से कर दीजिए। इससे क्या होंगे, जितने भी कॉलगेट इस तरह से हैं वो क्या होंगे, इस तरह से यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद हमें इस तरह से क्या करना है, क्लॉथ पिन को लगा देना है, ताकि ये जो कॉलगेट है फिर से इस तरह से नीचे नहीं आ जाएगा। तो आप इस तरह से जब रखिएगा तो ये कॉलगेट एक ही जगह रहेगा। इस तरह से देखिए हम दोनों को क्या किए, फोल्ड करके और इस तरह से क्लॉथ पिन को लगा देना है। इस तरह से लगाने से क्या है, एक तो हमें निकालने में भी आसानी होगा और कॉलगेट भी है इधर उधर नहीं रहेगा। और इसको देखिए मैं यहाँ पर हैंग कर दी हूँ, यहाँ बेसिन है तो इसके ऊपर हैंग कर दी हूँ। आप इस तरह से इसको हैंग करके भी कहीं रख सकते हैं। मेरा अगला टिप्स है इस तरह से मेकअप को सामान को लेकर है। तो देखिए सभी के घर में लेडीज़ होती हैं और सभी के घर में मेकअप का सामान रहता है, लेकिन हम इसे कितने भी सरिया कर रखें ये आपस में इस तरह से क्या होते हैं, मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप इसे ऑर्गेनाइज करने के लिए कोई कंटेनर ले सकते हैं। यहाँ पर मैं ली हूँ संपापड़ी वाला डब्बा, जिसे हम बेकार समझकर इसे फेंक देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे छोटे छोटे जुगाड़ होते हैं जिसके वजह से हम घर के बहुत ऐसे चीज़ को बहुत आसानी से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं रबड़ बैंड ली हूँ और इस तरह से मैं यहाँ पर 3-4 आप अपने अनुसार रबड़ बैंड लगा दीजिएगा। अब कोई कंटेनर ले लीजिए, उसमें आप इस तरह से रबड़ बैंड को लगा दीजिए और जो भी आपके पास जो भी मेकअप का सामान है, नेल पेंट हो, लिपस्टिक हो, काजल, आई लाइनर, जो भी है, जो आप क्या कीजिए इस तरह से यहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और ये देखिए इस तरह से ऑर्गेनाइज करने से भी देखने में भी काफ़ी अच्छे लगते हैं और ये आपस में मिलेंगे भी नहीं। और इस तरह से जब भी हमें ढूंढने में परेशानियाँ होती है तो ये परेशानियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि ये बहुत आसानी से मिल जाता है। और इस तरह से देखिए बहुत सारा इसमें ऑर्गेनाइज भी हो गया है। अब इसको हम चाहे जितना भी इसे हिला डुला लें इस तरह से, ये बिल्कुल ये गिरने वाला नहीं है। ये देखिए ये आपस में बिल्कुल नहीं मिलेगा, आप चाहे जितना भी इसको हिला डुला लीजिए। तो आप इस तरह से छोटे छोटे चीज़ को ऑर्गेनाइज आप बहुत आसानी से घर में कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आज का सारा टिप्स आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज का कौन सा टिप्स आप लोग को अच्छा लगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम कल एक नए वीडियो के साथ।